कर रहे हैं पापांकुशा एकादशी की। पापांकुशा जो एकादशी है वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, भगवान आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? आप कृपा करके इसकी विधि को हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो संपूर्ण पापों का नाश कर देती है, जिस व्रत के करने से किसी भी प्रकार का अपराध नहीं रहता, पाप नहीं रहता, जान अनजान में जो भी अपराध हुए हैं, और भविष्य के लिए जो पापों के ऊपर अंकुश लगा देती है, इसलिए इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी हुआ। राजन, इस दिन मनुष्य को भगवान नारायण का बंधन, पूजन और उन्हें स्नान करा करके व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को धरती के सभी ऐश्वर्य मिलते हैं, मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष मिलता है। बताया जाता है बहुत दिनों की कठोर तपस्या के द्वारा ही एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान को नमस्कार, वंदन, प्रणाम करते हुए जो मनुष्य वर्णन किया गया है, अज्ञान बस किसी भी प्रकार का उनसे यदि कोई अपराध हो गया है तो यह जो व्रत है वो उस अपराध का प्रायश्चित। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त करा देता है। जिंदगी भर भगवत नाम संकीर्तन किया जाए, उसे जितना फल प्राप्त होता है, पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग भगवान की निंदा किए हुए हैं उसका बहुत बड़ा अपराध है। ईश्वर की निंदा कभी मत कीजिएगा। वर्णन है कि गऊ मारने का पाप लगता है। हरि हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गऊ घात समाना। जिनसे भगवान की निंदा हुई है ऐसा अपराध भी इस एकादशी के करने से समाप्त हो जाता है। हजारों वाजपेयी यज्ञ, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने से जितने फल की प्राप्ति होती है उतना फल पापांकुशा एकादशी के करने से हो जाता है। संसार में 11 के बराबर कोई व्रत है ही नहीं। इसके बराबर तीनों लोकों में, एक एक भवन में, कहीं भी कोई भी ऐसा पुण्य नहीं है जो 11 की बराबरी करे। लोगों की देह में पाप तब तक रहते हैं जब तक वो एकादशी से दूर है। 11 मोक्ष देती है, उम्र देती है, निरोगता देती है, घर में, परिवार में धन और बच्चों की वृद्धि करती है। एकादशी के व्रत के बराबर काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और प्रयागराज की यात्रा भी नहीं है। जो एकादशी के दिन रात्रि तक, आधी रात्रि तक जागरण करता है, भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, तो उसकी एकादशी की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। हे राजन, इस व्रत को करने वाले लोग अपनी अनिर्णित पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उनकी माता की पीढ़ी, उनके पिता की पीढ़ी और उनके स्वयं की पीढ़ी, इस प्रकार से 30 पीढ़ियों का उद्धार, कल्याण हो जाता है और वह देव धारण करके भगवान नारायण के धाम के लिए चले जाते हैं। हे राजन, बाल्यावस्था, युवावस्था एवं बुढ़ापा, कोई भी उम्र हो, इस व्रत को करने से सभी मनुष्यों के पाप हैं वो क्षीण हो जाते हैं। आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की जो पापांकुशा एकादशी है, इस व्रत को जो भी कोई करेंगे अंत में उनको भगवान का लोक ही मिलेगा। वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। तिल, भूमि, गैया, अन्न, जल, जूता, चप्पल, छतरी, बैंत, इन सब और रुई, इन सब चीजों का दान किया जाता है इस एकादशी में। हे राजन, जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन व्यतीत करता है और लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ बहुत कष्ट भोगता है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है वो बड़ी अद्भुत है। आपको सबको चाहिए कि आपके घर में 11 का व्रत होना चाहिए। जिस घर में एकादशी का व्रत होता है वहाँ यम के दूत हैं, वहाँ प्रवेश करने से वो कांपते हैं। तो ऐसी ये एकादशी महारानी जो सभी पापों को समाप्त कर देती है। बोली एकादशी मैया की जय हो। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर एक क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत बड़ा क्रूर था और लूटपाट करता था, शराब पीता था और उसकी संगति ठीक नहीं थी। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए और कहा कि अब तेरा अंतिम दिन है, तुझे जाना पड़ेगा। यह बात सुनकर के बहेलिया बहुत दुखी हुआ और महात्मा अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महात्मा के चरणों में गिर करके वो प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने भारी पाप किया है, मेरे कर्म ठीक ठाक नहीं थे और मैं बहुत दिक्कत परेशानी में हूँ। आप मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए जिससे मेरा संपूर्ण अपराध समाप्त हो जाए और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। महात्मा अंगिरा ने उसकी बात सुन करके कहा कि आश्विनी मास में शुक्ल पक्ष को पापांकुशा एकादशी आती है, उसको विधि पूर्वक तू व्रत करना। महात्मा अंगिरा की यह बात सुनकर के उस बहेलिये ने यह व्रत किया। इस व्रत पूजन के बल पर भगवान विष्णु के लोक को चला गया। यमराज के दूतों ने इस प्रभाव को देखा, बहेलिया को बिना यमलोक जाए ही और वह स्वर्ग के लिए चला गया। यह है पापांकुशा एकादशी की महिमा। जो भी कोई इस व्रत को करेगा उसका ये लोक और उसका परलोक सुधर जाएगा। इसकी पहली वीडियो में मैंने पारण का समय बताया है और अभी भी बता देता हूँ। 26 तारीख को सुबह पारण का समय सुबह ही 6:31 से लेकर के 8:46 तक पारण का समय है। पारण के करने की सब विधियां मैंने
आपको बताई है। पारण में आप गंगा जल और उसमें तुलसी पत्र लेकर के ही पारण किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। यदि वीडियो बढ़िया लगा है तो इसको शेयर करना ना भूलें, इसको आगे भेजना ना भूलें। आगे भी भेजें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।